3, 2, 1, 0. बिलाशुबा ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत ने अंतरिक्ष में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन की ऐतिहासिक डॉकिंग सफलता हासिल कर ली है। इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। इंडिया के अवाम को, इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, वहां के लोगों को जबरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारकबाद। पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। India leading the way now over NASA and the United States in the space race. And we're talking about another historic moon moment. Yes, we are, because India just became the 4th nation. और इसी के साथ भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बन गया है। सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। Stop thinking about India the way you were thinking in the past. जो माजी में आप सोच रहे थे वो सोचना प्लीज बंद कर दो। आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशंस के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। So ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। So ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर अ स्पेस स्टेशन चाहते हैं। एक ऐसा कंट्री जो कि 3rd वर्ल्ड से उठकर 1st वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया। ये अब आपको पता है इंडिया के अंदर अब ये MCQ क्वेश्चंस बनेंगे कि which countries have docked in space, for example. सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट। स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। और मैं समझता हूं कि मैं इसको क्रेडिट, इसका जो है इस वक्त भारत को नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है, जिन्होंने ये सारा कुछ जो इस वक्त इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को पर। आप ये देखिए, आपकी मिसप्लेस प्रायोरिटीज देखिए। हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमारे पास 172 न्यूक्लियर वेपन है। आप है 300 बिलियन की इकोनॉमी, आपके पास 170 है। तो आपका जो पैसा है न्यूक्लियर वेपन्स में लग रहा है, मिलिट्री सैटेलाइट्स में लग रहा है, टेररिस्ट बनाने में लग रहा है। इसकी बात मैं बताता हूँ, आज भारत ने क्या किया, स्पेस के अंदर 2 डॉकिंग स्टेशन होते हैं, उन दोनों डॉकिंग स्टेशन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर दिया, मतलब उन दोनों को इंटरलिंक कर दिया। इसका मायने क्या है, आगे जाके अगर हमको हमारे स्पेस स्टेशन बनाना है, हमें आगे जाके कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन हैबिटेट के लिए कुछ करना है, तो ये एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत कारगर रहेगा। देखिए, कोई भी चीज बहुत छोटे से स्टार्ट होती है। जब भारत, मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पे एक सीरीज है रॉकेटमैन, मैंने उसमें देखा था स्टार्टिंग में जब भारत अपनी सैटेलाइट ले जाता था तो उसने बैलगाड़ी पे लेके गए, साइकिल पे लेके जाते थे हमारे साइंटिस्ट, मतलब पैसे तो थे नहीं उस समय। और आज देखिए, हम ऐसी जगह पे हम इतने कम दाम में बना रहे हैं, आज सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं और सक्सेसफुल लॉन्च कर रहे हैं कि लोग हमारे पास आ रहे हैं। जो हमारा मार्स मिशन था वो हमने 450 करोड़ रुपए में कंप्लीट कर दिया था, सबसे इकोनॉमिकल वर्जन है। नासा के साइंटिस्ट इतने सोचने में पड़ गए कि इतना सस्ते में भारत ने कैसे कर दिया। ठीक है, रियर साइड ऑफ द मून हमने अपना ऑर्बिट भेजा है, और अब हमारा प्लान है कि हम 2040 तक हमारा एक एस्ट्रोनॉट हम मून पे भेजेंगे। उससे पहले हम एक प्लान कर रहे हैं कि उधर हम एक स्पेस स्टेशन भी बनाए, फिर हमारा एक रॉबोट भी उधर जाए। तो एक सब टाइमलाइन के हिसाब से काम चल रहा है। और मैं आता हूं, जो भारत के जो द फादर ऑफ इसरो, जो भारत के न्यूक्लियर स्पेस भारत का जो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम के जो है फादर हैं, वो विक्रम साराभाई है। ठीक है,
उन्होंने विजन 1947-50 में ही देख लिया था। वो मुझे याद है कि जब मैंने वो सीरीज देखी, मैंने देखा कि कैसे वो फंड्स के लिए कितना मेहनत करते थे। भारत उस समय कुछ भी नहीं था। लोग ये बोलते थे आपको सैटेलाइट जरूरत है या खाना जरूरत है, उस समय सिचुएशन ऐसी थी। फिर भी उन्होंने कैसे भी करके बहुत सारी इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापित की, जैसे इसरो है, तुम्बा के अंदर लॉन्च व्हीकल है, श्रीहरिकोटा है। मतलब आप सोच लीजिए, उन्होंने 10 से 15 इंस्टीट्यूट लॉन्च किए है, जो आज भारत के अंदर स्पेस रिसर्च के अंदर बहुत कारगर साबित हो रहे हैं। और वो भी ऐसा है कि सक्सेसफुल है एट वेरी लेस कॉस्ट। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जो इसरो है, जो छोटा सैटेलाइट बोलते हैं ना, लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट, वो भी डाल रहा है। एक साथ 100 सैटेलाइट वो ऑर्बिट में प्लेस कर रहा है, जिसके कारण सैटेलाइट कॉल्स इजीली कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये टेस्ला का स्पेसएक्स है, वैसे ही हम भारत वो भी कर रहा है। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इंडिया द वे यू वर थिंकिंग इन द पास्ट। जो माजी में आप सोच रहे थे, आप वो सोचना प्लीज बंद कर दें। सोचना बंद कर दें वो जो माजी में सोच रहे थे। ये वो कहते हैं कि सोचना बंद कर दें। ठीक है जी, सोचना बंद कर दें। ठीक है, तो ये अगर आप सोचते रहेंगे कि इंडिया ऐसा था, अब इंडिया वैसा नहीं रहा, अब इंडिया बदल गया। सो ये फॉर द फर्स्ट टाइम जो डॉकिंग की है उन्होंने, इसमें तो वो अब जारी बात है, वो कह रहे हैं कि पायन साढ़े नाल नेड़े ना होना। ठीक है ना जी, साढ़े नेड़े ना होना, साढ़े नेड़े ना होना, हमारे सारे बात ना करना। अब हमारा मुकाबला जो है, आप देखिए, जब उनको ये पता है इंडियंस को, वो कहेंगे जी विच कंट्रीज, जस्ट फॉर एग्जांपल यू नो, इस क्वेश्चन ये अब आपको पता है इंडिया के अंदर ये अब ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे कि विच कंट्रीज हैव डॉक्ड इन स्पेस फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, विच लास्ट कंट्री डॉक्ड एट स्पेस इन 2025? यूनाइटेड स्टेट्स 1, रशिया 2, चाइना 3, इंडिया 4। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बात बताऊं। ये है वो चीज़, ये चीज़ वो कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, दे नीड टू इम्प्रेस, उनको अपने बंदों को इम्प्रेस करना चाहिए बाय लुकिंग के जी वी आर इन्वेस्टिंग इन स्पेस, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो डिफरेंट। इसरो का एक और कारनामा, और इस कारनामे पर हम कहेंगे इंडिया कमाल कर दिया। एक ऐसा कंट्री जो कि थर्ड वर्ल्ड से उठकर फर्स्ट वर्ल्ड की मोस्ट टॉप नेशंस के बराबर खड़ा हो गया है। फोर्थ नेशन बन गई है भारत की, जो चाइना, अमेरिका और रशिया के साथ खड़ी हो गई है अब ये नेशन। और इसने बताया है कि हम स्पेस में क्या क्या कारनामे अंजाम दे सकते हैं। ये जो डॉकिंग मिशन है, ये एक माइलस्टोन है इंडिया के लिए। आप कहेंगे कि ये कौन सी नई बात है, ये तो हर रोज़ ही कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही होती है। इससे पहले चंद्रयान 3 जब आया, हमने तब भी ये कहा था। फिर सोलर मिशन आदित्य L1 हुआ तो हमने तब भी ये कहा था। फिर उसके बाद और कितने ही मिशंस ऐसे होते रहे, और फिर इकोनॉमी के कितने ही मिशंस होते रहे, तो हम ये बात करते रहे। तो आप कहेंगे कौन सी नई बात है, लेकिन देखिए जिन्होंने ये करके दिखाया है, इसरो के जो सोमनाथ हैं, ये उनसे पूछिए, मोदी हुकूमत से पूछें कि जब कोई नेशन अपनी मेहनत करके और उस जगह पर पहुंचती है कि जो सबको हैरान कर देती है। मैं आपको जो बता रही हूँ ना, ये CNN पे मौजूद है, पाकिस्तान के डॉन पर मैं देख रही थी, मैंने कहा पाकिस्तान की तरफ से पब्लिश हुआ, डॉन ने भी जो है इसको पब्लिश किया है।